मित्रों, आज का विषय है उन सब की प्रकृति भिन्न भिन्न है। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आत्मा क्या है। वास्तव में आत्मा परमात्मा से आविर्भूत एक परम तत्व है जो प्रकाश रूप है। वह प्रकाश आत्मा का स्वप्रकाश है। तात्पर्य यह है कि आत्मा किसी अन्य से प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाशित है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है। इसके प्रकाश से अन्य ग्रह नक्षत्र और चराचर जगत प्रकाशित होते हैं। आत्मा वास्तव में एक ऐसा प्रकाश पुंज रूप है जो स्थूल दृष्टि से दिखलाई नहीं दे सकता। उसी प्रकार जैसे विज्ञान की गामा रेज एक लोक से दूसरे लोक अथवा एक जगत से दूसरे जगत में आत्मा प्रकाश पुंज के रूप में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद वहां के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार और वहां के तत्वों का आश्रय लेकर उस लोक अथवा शरीर का निर्माण स्वयं कर लेती है। यथा समय पुनः प्रकाश पुंज में परिवर्तित होकर संस्कारानुसार अन्य किसी लोक या जगत में चली जाती है। यही जगत अथवा लोकांतर का जन्म मरण या आवागमन है। जगत, वासना जगत, प्रेतलोक और सूक्ष्म जगत हैं जो भूमंडल के अंतर्गत आते हैं और इन तीनों जगतों से संबंधित तीन शरीर भी हैं: स्थूल शरीर, वासना शरीर, प्रेत शरीर और सूक्ष्म शरीर। मृत्यु के समय स्थूल शरीर से सर्वप्रथम एक के बाद एक सभी प्राण अपान, व्यान, उदान और समान बाहर निकलते हैं और स्थूल शरीर जैसा ही वासना शरीर, प्रेत शरीर की रचना कर लेते हैं। रचना हो जाने के बाद प्रकाश पुंज के रूप में आत्मा तत्काल स्थूल शरीर को छोड़कर धनंजय प्राण के साथ वासना शरीर में प्रवेश कर जाती है। धनंजय प्राण आत्मा के वाहक रूप में उस समय उसके साथ रहता है। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि जीवन काल में स्थूल शरीर के साथ वासना शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों दूध और पानी की तरह मिले रहते हैं। प्राण तत्व ही एक ऐसा तत्व है जिसके सूत्र में तीनों शरीर जीवन काल में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। समयानुसार स्थूल शरीर की तरह वासना शरीर को भी आत्मा छोड़ देती है और सूक्ष्म शरीर को उपलब्ध हो जाती है। इसी अवस्था को कहते हैं प्रेत मुक्ति। मरणोपरांत स्थूल शरीर का विधिवत शुद्ध होकर सुपात्र व्यक्ति द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। हिंदुओं में दाह क्रिया की जाती है। इससे गत आत्मा का मोह अपने निस्थूल शरीर से समाप्त हो जाता है और वह शुद्धि, दशगात्र और 13वीं संस्कार के पश्चात अपने वासना शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर को उपलब्ध हो जाती है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा भूमंडल से जुड़े सूक्ष्म लोक में तब तक भटकती रहती है जब तक उसे पुनर्जन्म उपलब्ध नहीं हो जाता। यह निश्चित है कि सूक्ष्म शरीर में आत्मा की शक्ति काफी प्रबल हो उठती है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से प्रकाश की गति से कहीं भी आ जा सकती है। अपने अनुकूल किसी भी जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती है और अपने उद्देश्य और अपनी कामना पूर्ण कर सकती है। वैसे सूक्ष्म शरीर की भी अपनी सीमा है और वह सीमा भूमंडल तक ही है। भूमंडल स्थूल जगत, वासना जगत और सूक्ष्म जगत से मिलकर बना है। उससे बाहर वह नहीं जा सकती। इससे स्पष्ट है कि मृत्यु के बाद आत्मा पृथ्वी पर ही रहती है, अन्य किसी लोकांतर में नहीं जाती। सूक्ष्म शरीर द्वारा उसका अस्तित्व बराबर भूमंडल के किसी न किसी क्षेत्र में बराबर बना रहता है। साधारण आत्मा के लिए भूमंडल की सीमा पार करना अत्यंत कठिन है। इसके लिए मनोबल या आत्मबल की आवश्यकता होती है,
जो उस समय उसके पास नहीं होती है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।